Good morning and welcome to my channel The Easy Club. Today we are going to learn about this. It is a very small topic. It has only 4 letters. हम लोग जनरली देखते हैं कि दिस का मतलब हमें स्कूलों में और कोचिंग संस्थानों में बता दिया जाता है सिर्फ यह, दिस का मतलब सिर्फ यह होता है। हमें भी सुनने में आया दिस का मतलब सिर्फ यह होता है, तो वही आज हम लोग देखने वाले हैं। दिस का मतलब क्या होता है, आखिर है क्या। तो दिस जनरली यह हम लोग को बताया जाता है, लेकिन दिस का 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पहला प्रोनाउन हो जाता है, सेकेंड यह डिटरमिनर भी होता है, और थर्ड एडवर्ब। इसका 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। दिस प्रोनाउन के रूप में भी यूज किया जाता है, दिस डिटरमिनर के रूप में भी यूज किया जाता है, और दिस एडवर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। तो दिस जब प्रोनाउन के रूप में जब यूज किया जाएगा, मीन्स जब प्रोनाउन होगा तब यह या तो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि प्रोनाउन जनरली 2 रूप में काम करता है, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। देखते हैं दिस का। दिस इज अ पेन। इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में दिस यहाँ पर जो है वो प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। दिस प्रोनाउन, यहाँ प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और दिस डिटरमिनर भी होता है। दिस पेन इज योर। इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि दिस जो है वो यहाँ पर डिटरमिनर के रूप में काम कर रहा है, और पेन यहाँ पर नाउन है। और इस सेंटेंस में दिस जो था वो प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा था। दिस प्रोनाउन का मतलब होता है कि यह सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, लेकिन जब दिस डिटरमिनर के रूप में होता है तो यह किसी नाउन से पहले आता है। जब भी डिटरमिनर होगा तो इसके पहले कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ पेन आया, और जब दिस जब एडवर्ब होता है तो किसी हाइट को शो करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं इन दिस हाइट, मीन्स यहाँ तक, तो यहाँ पर क्या हाइट शो कर रहा है, जैसे हम लोग अपने हाथ से बताते हैं। या फिर फार अवे, फ्रॉम दिस फार अवे, मतलब उतना दूर तक। तो जो यहाँ पर जो हाइट को शो किया, डिस्टेंस को शो किया, एडवर्ब, तब यह क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। जब यह एडवर्ब के रूप में यूज होता है तो यह डिस्टेंस को शो करता है। जैसे इसका हो जाता है इट इज थ्रोन टू दिस फार। इट इज थ्रोन टू दिस फार, यहाँ फार जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, और दिस यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। और दिस किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब हो जाएगा। दिस किसी भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, वर्ब और किसी अनदर एडवर्ब को। जैसे दिस यहाँ पर एडवर्ब है, अगर अनदर कोई और एडवर्ब भी यहाँ पर होता तो उसको क्वालिफाई कर सकता था। और यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो दिस यहाँ किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव फार को। इट इज थ्रोन टू दिस फार, मतलब यह फेंका गया कहाँ तक, तो इतना दूर तक, इतना दूर, या फिर जब डिस्टेंस को बताते हैं तो दिस फार, इस दूरी तक फेंका गया, या फिर इतना दूर तक फेंका गया। तो यहाँ दिस क्या है, एडवर्ब है। तो जब भी एडवर्ब के रूप में दिस होता है तो यह डिस्टेंस को शो करता है और हाइट को शो करता है। लेकिन जब दिस जब डिटरमिनर के रूप में यूज होगा तो इस बाद यहाँ नाउन आएगा। यह जो है नाउन के पहले यूज किया जाता है। लेकिन जब दिस प्रोनाउन है तो देखें दिस प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल जैसे आई लाइक दिस। यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में यहाँ पर दिस जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर भी दिस क्या है, प्रोनाउन ही है, लेकिन यहाँ पर किसके रूप में काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। लाइक वर्ब का यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग देख लेंगे दिस जब प्रोनाउन होता है तो यह सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। दिस जब डिटरमिनर होता है तो वो किसी नाउन के पहले यूज किया जाता है। और दिस जब एडवर्ब होता है तो वह किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब और अनदर वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। और यह डिस्टेंस और हाइट को शो करता है। जब एडवर्ब का मीनिंग देता है तो यह डिस्टेंस और हाइट को शो करता है। तो चलिए इसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए सेंटेंस दिया गया है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दिस इन द सेंटेंस, इन these sentences।
आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दिस इन दिस सेंटेंसेस। ये दिए गए सेंटेंसेस में दिस का पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। चलिए कहते हैं फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज अ ट्री। यहाँ पर दिस क्या है, यहाँ पर दिस प्रोनाउन है क्योंकि इसके बाद इसका वर्ब आ रहा है और इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए यह क्या तो डिटर्मिनर नहीं हुआ। और दिस यहाँ पर एडवर्ब भी हो सकता था, लेकिन यह किसी एडजेक्टिव या फिर किसी वर्ब या एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। दिस यहाँ जो है प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है, सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए दिस यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में। सेकेंड सेंटेंस, दिस पेन इज योर। तो हम लोग देखें कि दिस का 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, 3 काइंड्स होते हैं, जैसे दिस प्रोनाउन, डिटर्मिनर, एडवर्ब। यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या है, तो दिस इसके बाद पेन नाउन आ रहा है, तो जब भी दिस के बाद नाउन आता है तो दिस क्या हो जाता है, डिटर्मिनर हो जाता है। यहाँ पर दिस क्या है, डिटर्मिनर। थर्ड सेंटेंस, आई थिंक दैट दिस इज योर। आई थिंक दैट दिस इज योर, इस सेंटेंस में दिस क्या है, तो दिस प्रोनाउन, एडवर्ब और क्या होता है, डिटर्मिनर होता है। तो यहाँ पर अब दिस को देखेंगे, अगर दिस के बाद कोई नाउन आता है तो यहाँ पर तो कोई नाउन आ नहीं रहा है, या फिर दिस के बाद कोई वर्ब, जैसे कोई वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए दिस आए या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आए, तो वहां पर वह वर्ब और एडजेक्टिव दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर तो कोई वर्ब भी ऐसा नहीं है जिसको यह क्वालिफाई कर रहा है, ना ही कोई एडजेक्टिव है, तो दिस यहाँ पर क्या हो गया, प्रोनाउन। और यहाँ पर भी दिस जो है सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर इस सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट है, एक आई और दूसरा दिस। आई का यहाँ पर तो 2 सब्जेक्ट है, तो इसमें 2 वर्ब भी होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार उसमें वर्ब भी होता है, जितना सब्जेक्ट उतना वर्ब। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और दिस भी सब्जेक्ट है, तो ये दोनों का वर्ब भी होना चाहिए। यहाँ आई का वर्ब जो है फाइनाइट वर्ब, वह थिंक है, और दिस का फाइनाइट वर्ब इज है। फोर्थ सेंटेंस, लिसन टू दिस। इस सेंटेंस में अब देखेंगे कि यहाँ पर दिस क्या है, तो दिस का पार्ट्स ऑफ स्पीच था डिटर्मिनर, एडवर्ब, एडजेक्टिव। यहाँ पर क्या है, तो दिस के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, यानी कि क्या है, या तो प्रोनाउन हो सकता है या फिर एडवर्ब हो सकता है। लेकिन एडवर्ब होने के लिए किसी वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर किसी अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं कर रहा है, इसीलिए दिस यहाँ फिर क्या है, प्रोनाउन है। दिस किसके रूप में यूज हो रहा है, प्रोनाउन के रूप में, तो ऑब्जेक्ट है। इसके पिछले सेंटेंस में दिस क्या था, सब्जेक्ट था, प्रोनाउन के रूप में था, और फोर्थ सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। किसका ऑब्जेक्ट, टू प्रीपोजिशन। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट दिस आ रहा है। फिफ्थ सेंटेंस, इट इज थ्रोन टू गेट दिस फार। इट इज थ्रोन टू गेट दिस फार। अब इस सेंटेंस में यहाँ पर दिस क्या है, तो देख रहे हैं कि दिस के बाद फार आ रहा है। अब फार का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं, फार का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो फार यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। फार यहाँ पर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले जब दिस यूज किया जा रहा है तो यह इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए होगा। तो यहाँ पर या फिर यह प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन यदि यहाँ पर दिस ऑब्जेक्ट होता तो इसका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन प्रोनाउन के रूप में ऑब्जेक्ट होता तो, लेकिन इसका यहाँ पर दिस जो है वो फार एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आ रहा है। और जब भी कोई एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए वर्ड आता है तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो दिस यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब, जो किसको क्वालिफाई करने के लिए आ रहा है, फार एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए दिस एडवर्ब आ रहा है। इट इज थ्रोन टू गेट दिस फार, यह इसे फेंका गया किस लिए, तो टू गेट दिस फार, इतना दूरी पाने के लिए, यानी कि इतना दूर तक जाने के लिए या फिर इतना दूर पाने के लिए, इतना दूरी तय करने के लिए। सिक्स्थ सेंटेंस, दिस वीक इज इम्पोर्टेंट। दिस वीक इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर दिस क्या है, इस सेंटेंस में दिस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो इस सेंटेंस में अब इसके आगे के वर्ड देखते हैं। इसके आगे का वर्ड क्या है, वीक। वीक मतलब सप्ताह। वीक क्या है, यहाँ पर नाउन है। वीक नाउन का, नाउन से जब पहले दिस आ रहा है तो दिस क्या होगा, दिस जनरली डिटर्मिनर ही होगा, क्योंकि नाउन के पहले क्या आता है, डिटर्मिनर आता है, तो दिस क्या हो गया, डिटर्मिनर। सेवेंथ सेंटेंस, आई थिंक दिस।
आई थिंक दिस, मैं यह सोच रहा था। अब यहाँ पर थिंक दिस क्या है, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और थिंक वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर अब दिस क्या है, तो दिस जनरली देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर किसके बाद आ रहा है, तो थिंक वर्ब के बाद आ रहा है। तो वर्ब के बाद और थिंक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब दिस, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच था डिटरमिनर, एडवर्ब, प्रोनाउन। लेकिन जब दिस जब डिटरमिनर के रूप में था तो इसके बाद नाउन आ रहा था, और दिस जब डिटरमिनर रहेगा तो इसके बाद नाउन आएगा ही। यदि इसके बाद नाउन नहीं आता है तो यह डिटरमिनर नहीं कहलाएगा। और देख रहे थे दिस एडवर्ब भी था, तो दिस एडवर्ब जो था वह किसी हाइट या फिर डिस्टेंस को शो करने के लिए आ रहा था। लेकिन आई थिंक दिस, कोई किसी दूरी तक तो सोच नहीं सकता है, आई थिंक दिस। और दिस यहाँ पर क्या है, तो यहाँ थिंक जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट आएगा। और जब यह ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्ट के रूप में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच काम करता है, तो प्रोनाउन। ना तो डिटरमिनर काम करता है और ना ही एडवर्ब काम करता है। तो यहाँ क्या हो गया, प्रोनाउन। प्रोनाउन किसके रूप में यूज किया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में। किसका ऑब्जेक्ट, तो फाइनाइट वर्ब। थिंक जो है इस यहाँ फाइनाइट वर्ब के रूप में है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस है। 8th सेंटेंस, इज दिस योर पेन, इज दिस योर पेन। अब इस सेंटेंस में दिस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो देखते हैं। दिस का पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन था, एडवर्ब और डिटरमिनर। लेकिन यहाँ यदि दिस डिटरमिनर होता तो इसके बाद कोई नाउन आता। लेकिन यहाँ पर क्या है, योर, योर पोसेसिव एडजेक्टिव है, डिटरमिनर के रूप में काम कर रहा है क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है, नाउन। तो यह डिटरमिनर के रूप में काम कर रहा है। तो एक साथ तो दो डिटरमिनर हो नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर तो डिटरमिनर नहीं होगा। तो अब देखते हैं क्या यह एडवर्ब है। यदि यह एडवर्ब हो जाएगा तो यह किसी एडजेक्टिव या फिर किसी एडवर्ब या वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए नहीं आ रहा है। और यहाँ पर डिस्टेंस भी शो नहीं कर रहा है, इसलिए दिस यहाँ पर एडवर्ब भी नहीं होगा। तो अब क्या बच गया, तो दिस ना तो डिटरमिनर है ना तो एडवर्ब है, तो क्या है, तो प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन है तो आखिर क्यों प्रोनाउन है, तो यहाँ पर दिस जो है सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और इसका वर्ब इज यहाँ पर ऑक्सिलियरी वर्ब, फाइनाइट वर्ब के रूप में काम कर रहा है। और यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है, इसीलिए सब्जेक्ट से पहले इसमें वर्ब यूज किया जा रहा है। दिस का यदि कॉन्सेप्शन क्लियर हो गया तो इस पर कुछ सेंटेंस आप लोग बना करके कमेंट कर सकते हैं।